बच्चों, आज हम लोग रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। आणविक संरचना, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना एक अध्याय है, एक लेसन का नाम है। फिलहाल इस टॉपिक को हम समझते हैं, ये टॉपिक क्या कह रहा है, रासायनिक आबंधन क्या होता है। रासायनिक केमिकल, आबंध का मतलब होता है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड यानी केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है तत्वों के बीच लगने वाला बंध, या तत्व जो एक परमाणु दूसरे परमाणु से जिस बल से जुड़े रहते हैं वो क्या कहलाता है, बॉन्ड होता है। और वो बॉन्ड किस प्रकार से बनता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम छोटे पैमाने से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पूरा सबसे छोटा परमाणु होता है, सबसे पदार्थ का सबसे छोटा कण का नाम होता है परमाणु। जब ये परमाणु एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, यानी दो परमाणु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है अणु, और जब अणु आपस में जुड़ते हैं तो बनता है यौगिक, और जब यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो बनता है पदार्थ। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्रम चल रहा है, द्रव्य, यानी देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। अब यौगिक बना और उसे यौगिक बना, यौगिक पदार्थ बनाता है, या फिर यहाँ पर इसको ऐसे कहा जा सकता है, यहाँ पर ही पदार्थ को हम रख देते हैं यौगिक के पास ही, तो इस पदार्थ से जो बनता है हमारा क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। यानी संपूर्ण गैलेक्सी बनती है, या गैलेक्सी तक। देखिए एक छोटे से परमाणु जो है वो सीधे पहुंचा गैलेक्सी तक, ब्रह्मांड तक पहुंच गया। कैसे बना है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान का रहस्य है, और इसी रहस्य को वैज्ञानिक समय समय पर उजागर करते रहे, जो हमारे अध्ययन का कारण बनता रहा है। हम आगे भी चलकर इसका अध्ययन करते रहेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है। कि एक छोटा सा कण जो होता है, रासायनिक में कहते हैं ना रासायनिक आबंध, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, वो कैसे जुड़ता है, जैसे मैग्नेट को ले लेते हैं तो मैग्नेट्स में दो तरीके से बल कार्य करते हैं, दो फोर्स होता है, एक अट्रैक्टिव होता है और एक डिस्ट्रैक्टिव होता है। तो अट्रैक्टिव में क्या होता है कि वो एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, और डिस्ट्रैक्टिव में क्या हो जाता है, वो उसका प्रतिकर्षित करता है। सेम इसी प्रकार से परमाणु यानी छोटे से छोटा कण लेकर बड़े से बड़ा पिंड तक जो होता है वो भी इन्हीं बलों के द्वारा कार्य करता है। तो हम जानते हैं क्या होता है, कह रहा रासायनिक बंध। एक रासायनिक बंध जो होता है वो दो परमाणुओं के मध्य, यानी दो परमाणुओं के बीच लगने वाले बल होता है। एक परमाणु से दूसरा परमाणु जो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, आबंध कहलाता है। आबंध या बंध कहलाता है। लगने वाला बल क्या होता है, आबंध या बंध कहलाता है। बंध मतलब भी होता है बॉन्ड, या आबंध मतलब भी होता है बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन यह बंध का निर्माण कैसे होता है, इस बंध के निर्माण को हम समझने के लिए कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे कि संयोजकता। संयोजकता के बारे में हम जानते हैं, संयोजकता क्या होता है और संयोजकता शब्द का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, या फिर रसायन विज्ञान में संयोजकता शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम जानते हैं। संयोजकता का अंग्रेजी होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं वैलेंसी, और वैलेंसी का मतलब आप समझते ही होंगे इंग्लिश में कि वैलेंसी का क्या तात्पर्य होता है। वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंस करना, अर्थात संतुलित करना, अब यहाँ संतुलित कहाँ से आ गया तो इसको हम जानेंगे। तो देखिए वैलेंसी मतलब संयोजकता की खोज 1916 ईस्वी में लुईस, देखिए दो वैज्ञानिकों के बड़ा अथक प्रयास के बाद ये कुछ नियम आया था। लुईस तथा कॉसेल ने संयोजकता का खोज किया था, क्योंकि लुईस ने अष्टक नियम दिया था और कॉसेल ने उसको परिभाषित किया था। तो लुईस तथा कॉसेल के नियमों को मिलाकर संयोजकता सिद्धांत की स्थापना की गई। पहले इन लोगों ने क्या किया, संयोजकता का नियम देने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उन्होंने नियम न कहकर इसे सिद्धांत बना दिया, ताकि इसे पुनः संशोधित न किया जा सके, क्योंकि यह सिद्धांत सभी तत्वों पर लागू होता है। तो इनके अनुसार क्या होता है कि वे सभी तत्व लुईस और कॉसेल, यानी इस सिद्धांत को हम समझने के लिए ये समझते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं। लुईस और कॉसेल ने किया था, तो
तो अब देखिए, अब लुईस और कॉसेल ने क्यों संयोजकता शब्द का ही प्रयोग किया था? संयोजकता शब्द की खोज वैलेंसिया से हुई है। किससे हुई है बाबू? वैलेंसिया से हुई है। और वैलेंसिया का मतलब होता है वैलेंसिया का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी, क्षमता होता है, यानी किसी तत्व की क्षमता। वैलेंसिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? यानी वैलेंसी की उत्पत्ति वैलेंसिया से हुई है। और वैलेंसिया का मतलब होता है क्षमता, अर्थात संयोग करने की क्षमता। यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू, संयोग करने की क्षमता। किसी तत्व यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु या एक तत्व दूसरे तत्व के किस प्रकार से संयोग करता है वो उसके संयोजकता पर निर्भर करता है। और संयोजकता का नियम पढ़ने से पहले हमें अष्टक के नियम को पढ़ना बड़ी जरूरी है। तो अष्टक के नियम में क्या बताया गया था? अष्टक के नियम में ये बताया गया, पहले इस नियम को जान लेते हैं तो पुनः इस टॉपिक पे आएंगे। अष्टक के नियम में ये बताया गया है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रवेश करने वाले या संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें अक्रिय गैसों की भांति अस्थायित्व प्राप्त करने की जरूरत होती है। और अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन या 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में यदि 2, 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह सभी तत्व अष्टक के नियम का पालन करते हैं। यही अष्टक के सिद्धांत में बताया गया है। तो इसको हम समझते हैं। अब अष्टक का सिद्धांत आप लोग जान ही चुके, या पहले भी बताया गया था आपको अष्टक का सिद्धांत। अब समझते हैं संयोजकता क्या होता है। तो फ्रैंकलैंड ने संयोजकता की परिभाषा दिया था। फ्रैंकलैंड ने ये बताया था, फ्रैंकलैंड ने ये बताया था, कोई तत्व यदि अपने संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को देकर या किसी दूसरे तत्वों से उसका इलेक्ट्रॉन लेकर अक्रिय गैसों की भांति, देखिए अष्टक के नियम लागू हो रहा है यहाँ पर, कि फ्रैंकलैंड ने क्या बताया था कि कोई तत्व जिसका संयोजी कोश में भरा ना हो, वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर या उसका संयोजी कोश अधूरा हो तो किसी और का इलेक्ट्रॉन लेकर अक्रिय गैसों की भांति जब अपने अस्थायित्व को बनाता है, अर्थात जब अक्रिय गैसों का स्थान ग्रहण करता है, तब वो क्या कहलाता है? उसकी संयोजकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से संयोजकता को और अच्छे से समझते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड हम ले लेते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 7 होता है। देखिए यहाँ पर कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं बाबू? 4 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अब इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। और अष्टक में या फिर फ्रैंकलैंड ने बताया है कि किसी तत्व के बाह्य कोश में 2, 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखिए इसके पास तो 4 ही है। अब ये क्या करेगा? यानी ये अपना अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने अस्थायित्व को बनाने के लिए किसी न किसी को या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखते हैं क्या ये देता है या लेता है, आगे हम देखते हैं। देखिए क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और उससे पहले वाले कोश में देखिए इनका अष्टक पूरा है, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा है। 8 इलेक्ट्रॉन है, घर पूरा है, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा नहीं है। तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर हम कार्बन ले लेंगे। कार्बन की क्वांटिटी देखिए कितना 1 है, तो 1 कार्बन, लेकिन 1 ही कार्बन से 4 अलग अलग क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हम 4 जगह अलग अलग क्लोरीन लिख देंगे। क्लोरीन एंड क्लोरीन। क्लोरीन के संयोजी कोश में आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 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 ठीक है। और देखिए कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, ये हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि जब यहाँ पर ये कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, हो गया। यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी सभी क्लोरीन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। तो सभी क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया। अब रहा बात
कार्बन का, तो कार्बन का भी अष्टक पूरा करने के लिए यदि कार्बन इनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो सभी क्लोरीन से कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो देखिए 4 यहाँ पर था ही पहले से कार्बन के पास, 5 6 7 8 हो गया। यानी देखिए इन्होंने क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन लिया तथा एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बन गया। और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ दिखा दे रहा है, यानी देखिए सिंगल बॉन्ड हो गया। यानी कार्बन की संयोजकता कैसे पता चले, यानी कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो ये कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जा रही है, 1 हो जा रही है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, और कुछ हम क्रॉस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कार्बन की स्थिति यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है, 1, और क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4। क्रॉस करा दीजिए आप, कार्बन की देखिए सीधे जा रहा है 4। अभी मैंने बताया कार्बन की वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है, 4, मैंने बताया वहाँ से, देखिए यहाँ पर भी वही आ रहा है। और मैंने बताया था क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन की वैलेंसी 1 आ गया। तो आप चाहे इस विधि से समझिए और चाहे इस विधि से समझिए, तो हम इस तरह से किसी भी तत्व की संयोजकता को निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।